ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस संस्था ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगातार 4 बार, चाहे देश की सर्वोच्च अदालत हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे एनडीए के बलबूते पर बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार हो, हर किसी को ईवीएम को लेकर चेताने की कोशिश की थी कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो चुनाव में धांधली होगी। इसके अलावा चुनावी डेटा को लेकर भी सवाल लगातार ADR ने उठाए हैं कि चुनावों में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का भरपूर प्रयास किया। विपक्ष बार बार सवाल पूछता रहा कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, क्या इस चुनाव में लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चतम प्रतिष्ठा हो रही है। इसका जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। हाँ, लेकिन इस बार ADR ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें इन सवालों के जवाब कहीं न कहीं मिलते हैं। अब ADR ने एक विस्फोटक खुलासा किया है, जो पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजनीति की कोर सुर्खियों में बना हुआ है। ये विस्फोटक खुलासा क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। क्या कहती है ADR की रिपोर्ट? लोकसभा की 362 सीटों पर जितनी वोटिंग हुई थी, मतगणना में उससे 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 सीटें ऐसी हैं जहां कुछ वोटों से 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। यूपी की 55 सीटों पर 53,960 वोटों की गिनती कम हुई है। वहीं यूपी की 25 सीटें ऐसी हैं जहां 6,124 वोटों की गिनती अधिक की गई है। इसके अलावा दिल्ली की सभी 7 सीटों पर 8,159 कम मतों की गिनती की गई है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6,315 कम मतों की गिनती की गई है। झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 26,342 कम मतों की गिनती की गई। वहीं झारखंड की बात करें तो 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर कुल मतों में से 393 वोटों की अधिक गिनती की गई है। इसके अलावा बिहार की कुल 40 सीटों में 21 सीटों पर कुल वोटों में से 5,015 वोटों की अधिक गिनती की गई है। वहीं बिहार की 19 सीटों पर कुल मतों से 9,924 कम वोटों की गिनती की गई। 2019 के चुनाव में भी कई सीटों पर विसंगतियां सामने आई थीं। हालांकि तब केवल 347 सीटों पर ही ऐसा हुआ था। इस बार 538 सीटों पर विसंगतियां मिली हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तो किया गया कि मतदान और मतगणना के दौरान वोट का अंतर देखने को मिला, लेकिन ADR ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि डाले गए मतों की कुल संख्या और गिने गए मतों की संख्या में विसंगतियां होने से कितनी सीटों पर परिणाम अलग आए होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट का खुलासा करते हुए ADR इलेक्शन वॉच के फाउंडर प्रोफेसर जगदीप S छोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, वो सुनिए। In 538 constituencies there is a difference. किसी में कम है, किसी में ज्यादा। तो ये जो बता रहे हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे लगता है कि 2 पॉसिबिलिटीज इतनी प्रेवलेंट हैं कि 538 पोलिंग स्टेशन में इनमें से हो गई एक। हाँ, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये 2 में सारी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा सवाल हम लोगों का ये है कि आप ये जनरलाइज एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये होता है और ये होता है। तो भाई डॉक्टर के पास जाइए कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहेगा सर इसके 4 वजह हैं, इन वजह से हो जाता है। मैं कहता हूँ मुझे 4 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या हो रहा है वो बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताइए कि क्यों हुआ ये डिफरेंस। अगर ये 2 ही हैं तो दोनों में से कौन सी अलीपुर द्वार में है, कौन सी चंडीगढ़ में है, कौन सी तमिलनाडु में या फलानी पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो नहीं बताते। ये भी एक ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। ट्विटर को जो आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूं, उस पर जो चीजें लिखती हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अगर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन या यूपी के CEO के हम उनके ट्विटर की पोस्ट को देख के सेटिस्फाई हो जाएं तो जरा जाती है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव नतीजों पर ADR की इस रिपोर्ट का असर पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 195 सीटों पर डाले गए मतों और गिने गए मतों में किसी भी तरह की कोई भी विसंगतियां नहीं पाई गई हैं। प्रोफेसर जगदीप S छोकर का कहना है कि 2019 में विसंगतियां 1 वोट यानी सबसे कम से लेकर 1,01,323 वोटों तक थी, जो कुल वोटों का 10.49% यानी सबसे अधिक था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।